Good morning, students. Today we are going to learn the topic that is kinds of sentences. Kinds of sentences. Sentence, you must be knowing what is sentence. Sentence is a complete group of words that makes a complete sense. ग्रुप ऑफ ऐसा वर्ड जो कि आपके कंप्लीट सेंस को बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस. तो एक सेंटेंस जो हम बनाते हैं वो अगर सेंस निकाल रहा है उसको हमने सेंटेंस कह दिया, लेकिन उस सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. सेंटेंस को लिखने के क्या तरीके हो सकते हैं या कितने तरह के सेंटेंस बन सकते हैं, हम उसको डिफरेंट टाइप से जो है अलग कर सकते हैं. तो सेंटेंस का मतलब तो हुआ कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी एक मीनिंगफुल जो है या सेंस वाली चीज को बताएं, एक्सप्रेस करें. तो सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल करके एक सेंटेंस को फॉर्मेशन करते हैं. जैसे ही इज अ गुड बॉय, तो ही इज अ गुड बॉय अगर हमने लिखा तो वो एक सेंटेंस है. क्यों? क्योंकि बता रहा है कि वो एक अच्छा लड़का है. ही बॉय गुड इज अगर मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया तो ही बॉय गुड इज, इसका कोई मतलब नहीं रहा. इसका मतलब वो कुछ भी नहीं बता रहा है, कोई मतलब ही नहीं रहा, सीक्वेंस भी नहीं रहा, वर्ब कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, सब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, आपको कुछ भी नहीं पता. उसका जो है आपके रूल को वायलेट कर रहा है. तो वहां पर क्या है कि कोई मीनिंग नहीं निकल रही है, सेंस नहीं निकल रहा है, लेकिन उसी को हमने क्या कर दिया, आपके अलग अलग वर्ड में अलग अलग जो है आपके उसमें फॉर्म में लिख दिया. तो ही इज अ गुड बॉय, जैसा क्या लिखा, अ बॉय इज गुड, ही, जैसे मैंने इसको लिख दिया. यही वर्ड्स ये भी है, यही वर्ड्स ये भी है, लेकिन ये वर्ड कुछ मीनिंग बता रहे हैं, लेकिन इन वर्ड से कोई मीनिंग नहीं निकल रही. तो ये तो सेंटेंस कहलाएंगे, लेकिन ये सेंटेंस नहीं कहलाएंगे. तो सेंटेंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक कंप्लीट सेंस को बताएं. और जो सेंटेंस हम बनाते हैं, इन सेंटेंस को हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं. अब जो सेंटेंसेस होंगे, जैसे पहला टाइप असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव टाइप. असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसको कहा जाता है? जो कुछ असर्ट करे या डिक्लेयर करे. असर्ट करने या डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है? जो किसी बात को सिंपल वे में एक्सप्लेन करे, आपको इंफॉर्मेशन दे. तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं वो आपके असर्टिव या डिक्लेरेटिव होते हैं, जो किसी कुछ डिक्लेयर करे, बताएं आपको. तो इस तरह से के सेंटेंसेस से हमें इंफॉर्मेशंस कलेक्ट होती है. तो जैसे फॉर एग्जांपल The star is twinkling. The star is twinkling इसका मतलब कि स्टार्स जो हैं वो चमक रहे हैं, तो ट्विंकल कर रहे हैं. तो ये क्या है? ये एक सेंटेंस हुआ, सिंपल सेंटेंस हुआ. जलेश वर्क्स हार्ड. तो अब यहां पर क्या है कि जलेश वर्क्स हार्ड, कि जलेश हार्ड वर्क करता है. ये सिंपल सेंटेंस है. मतलब इससे हमें सिर्फ इस बात की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ स्टार जो है वो चमक रहे हैं और जलेश एक हार्ड वर्कर है. तो अब ये दो चीजें, जो चीज हमें इंफॉर्मेशन के तौर पे हमें जो सेंटेंस बता रहा है वो क्या कहलाएगा? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. लेकिन इन्हीं सेंटेंसेस में एक होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस. इंपेरेटिव सेंटेंस क्या चीज होती है? जो दो चीजों को बताती है. वो या तो रिक्वेस्ट करती है और या कमांड देती है. अगर कोई सेंटेंस आपसे रिक्वेस्ट करे तो वो क्या हो जाता है? आपके एक तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है. तो इंपेरेटिव सेंटेंस, जो इंपेरेटिव वर्ड बना है, इंपेरेट से बना है. इंपेरेट मतलब क्या होता है? टू गिव कमांड. तो अगर हम कोई कमांड देते हैं तो वो क्या हो जाता है आपके एक तरह से, वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस या रिक्वेस्ट के फॉर्म में. जब कोई चीज आपको करने को बोली है तो वो इंपेरेटिव कहलाता है. तो कोई चीज करने को बोली जाएगी वो दो तरह से होगी, या तो रिक्वेस्ट के फॉर्म में या कमांड के फॉर्म में. तो इन दोनों फॉर्म में जो आपकी चीज बोली जाएगी करने के लिए, वो क्या हो जाएगी? इंपेरेटिव सेंटेंसेस. जैसे प्लीज गो इनसाइड द रूम, क्लासरूम. अब स्टूडेंट से बोला जा रहा है, स्टूडेंट सब क्लास के बाहर है, तो आप लोगों से बोला जा रहा है प्लीज गो इनसाइड द क्लासरूम. तो आपसे यहां पे क्या है? रिक्वेस्ट की गई. प्लीज जो वर्ड है वो रिक्वेस्ट कर रहा है. लेकिन वहीं पर कमांड भी दिया जा सकता है कि आपने लंच के बाद अपना टिफिन खा लिया है, सब लोग टिफिन खा चुके हैं, अब टीचर कमांड दे रही है गो एंड वॉश योर हैंड्स. तो वॉश योर हैंड्स
जो है आपके एक तरह से ये जो है आपके टीचर बता रही है गो एंड वॉश योर हैंड्स, तो जाओ और अपने हाथ धो। तो यहां पर क्या है, ये कमांड है। तो कमांड क्यों है, क्योंकि कुछ करने को आपको बोला जा रहा है, तो ये जो है आपके कमांड आ जाता है। तो इसको इस तरह के कमांड वाले जो है आपके सेंटेंसेस या फिर रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। फिर तीसरे तरह के सेंटेंसेस होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेट शब्द से बना है। इंटरोगेट करने का मतलब क्या होता है, पता लगाना, पूछना। जैसे मान लीजिए कि किसी ने कोई क्राइम किया होता है, तो पुलिस वाले होते हैं या सीआईडी वाले होते हैं, उसको पकड़ते हैं, फिर उसको इंटरोगेट करते हैं। इंटरोगेट करते हैं ना, तो इंटरोगेट के मतलब क्या होगा, ये आप समझ रहे हैं कि उससे इंक्वायरी निकालते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो आपसे क्वेश्चन करें, आपसे इंफॉर्मेशन निकालें, लें, ये इंफॉर्मेशन दे रहे थे, ये इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि आपको इंटरोगेट किया जा रहा है। कैसे, व्हाट इज योर नेम, हमें नहीं पता, आप बताइए आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, तो ये क्या है, इंटरोगेशन हुआ। वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, तो आपसे इंफॉर्मेशन निकलवाई जा रही है। तो जब हम इंफॉर्मेशन देंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और जब हम जो है इंफॉर्मेशन लेंगे, तो फिर ऐसे सेंटेंसेस जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और क्योंकि हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और ये इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए इनमें हमेशा लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क जो है आपके इसीलिए लगा रहता है, क्यों, क्योंकि हमें अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, आंसर आप देंगे। तो ये आपके हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फिर नेक्स्ट आपके आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या है, ऐसे भी सेंटेंस बनते हैं जो फीलिंग्स को शो करें, इमोशंस को शो करें। एकदम से कोई भी चीज, जैसे आप चौंक जाते हैं सुनकर, सरप्राइज हो गए, तो इस तरह के सेंटेंसेस जो है आपके, या फिर कोई ऐसी न्यूज आपने सुन लिया जो आपके एक तरह से अनएक्सपेक्टेबल थी, जो अनएक्सपेक्टेड थी, जिसमें कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उस न्यूज को, लेकिन एकदम से आपने सुना, चौंक गए एकदम से। जैसे वाओ शी इज वेरी प्रिटी, अब क्या है, वाओ, जो अपने आप निकल गया, वाह कितनी खूबसूरत है वो। वाह जो शब्द निकला, वाह जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। और वाह जो हम कह रहे हैं, ये क्या है, एक्सक्लेमेशन, जो है आपकी एक तरह से एक्सक्लेमेशन हुआ ये, और ये जो मार्क लगाया जाता है इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। तो एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मतलब जो सरप्राइज को शो करे, जो आपके जो है इमोशंस, फीलिंग्स को शो करे, तो वो एक्सक्लेमेशन होता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसीलिए एक्सक्लेमेशन से बना है, और ये एक्सक्लेमेशन होता है, और बाकी एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है इस तरह से लगाया जाता है। तो वाओ शी इज वेरी प्रिटी, एकदम से आदमी सरप्राइज होकर के बोल रहा है। तो या फिर ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं कि पूरा सेंटेंस आपके बोला जाएगा, लेकिन वो भी क्या है, आपके एक तरह से चौंकाने वाली चीज की तरह होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, तो क्या बोला जा रहा है, इतना खूबसूरत जो है आपके फ्लावर है, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। तो यहां पर क्या है कि यहां पर कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं आया है, लेकिन ये पूरा सेंटेंस ही एक्सक्लेमेटरी है, मतलब चौंका रहा है कि एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि फ्लावर इतना खूबसूरत भी हो सकता है। ये सेंटेंस रहा है, इतना खूबसूरत ये फ्लावर है, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। तो यहां पर क्या है, यहां पर इस चीज को बताया जा रहा है, इसलिए एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में भी लगता है, ऐसा नहीं कि आपका एक्सक्लेमेशन मार्क शुरू में ही लग जाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो सेंस ऑफ फीलिंग को ही जो है आपके बताते हैं। इसी का एक और टाइप होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। वो क्या है, ये फीलिंग्स को ही बताते हैं, ये एक तरह से एक्सक्लेमेटरी ही होते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सक्लेमेटरी से अलग है। जब हम किसी भी जैसे ब्लेसिंग या कर्स को बताते हैं, जैसे कोई ब्लेसिंग दे रहा हो या कर्स कर रहा हो, तो ऐसे पर्टिकुलर सेंटेंसेस जो होते हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के फॉर्म में लिखे जाते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, जैसे अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि मे गॉड ब्लेस यू, तो ये आपको क्या है, ब्लेसिंग्स दी जा रही है, दुआएं दी जा रही है।
या किसी को कर्ज करने का मतलब जैसे किसी को जो है आपके एक तरह से कोसा जा रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो ब्लेसिंग्स दें या कर्ज दें, तो वो सारे सेंटेंस क्या होते हैं, ऑब्लिगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में आपके पूछे जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि नॉर्मली ये जो सेंटेंसेस होते हैं बहुत कम ही यूज होते हैं, क्योंकि दो ही चीज हैं, दो तरह के सेंटेंसेस में ये खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसका बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता है। क्वेश्चंस नॉर्मली ज्यादातर इसीलिए इन 4 पार्ट से ज्यादातर बनाए जाते हैं। तो हम 5 तरह के इन सेंटेंसेस को डिफाइन कर सकते हैं। तो जो भी सेंटेंसेस होंगे इस 5 तरह के टाइप में ही आपके सारे सेंटेंस आते हैं। लेसन को कई बार पढ़ लीजिएगा और कई बार जानने की कोशिश करिएगा, तो सब चीज देखिए कॉन्सेप्चुअल है, पूरा कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है चीज, रटिए नहीं, कोशिश करिए समझने की चीजों को। अगर आप समझ गए तो बहुत आसान होगा इनको समझना और इनको जो है आपके इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करना। शीट्स आपको दी गई हैं, उन शीट्स के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस के फॉर्म में करें। इस लेक्चर को 2-3 बार पहले सुन लें, क्लियर कर लें कि कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, क्या क्या होते हैं, और तब उन शीट्स को आप करना शुरू करें। तो